प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल से प्रस्तुत है रतलाम जिले की चिट्ठी। आलेख अदिति मिश्रा, वाचक स्वर संयुक्ता बैनर्जी। गुलाबी ठंडक के बीच रतलाम में इन दिनों तापमान कहीं चढ़ तो कहीं उतर रहा है। निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब मतगणना की तैयारी तेज होने लगी है। 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से शासकीय कला और विज्ञान महाविद्यालय में मतगणना का काम किया जाना है। कलेक्टर भास्कर लाक्षाकार ने बताया कि विधानसभा चुनाव के तहत 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना की शुरुआत डाक मत पत्रों की गणना से विधानसभा चुनाव के तहत होगी। निर्वाचन आयोग द्वारा तैनात प्रेक्षक प्रत्येक दौर में मतगणना की रैंडम जांच करेंगे। इसके अलावा आयोग के रिकॉर्ड के लिए मतगणना कक्षों की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई जाएगी। कलेक्टर ने बताया कि इस विधानसभा चुनाव में मतों की गणना के प्रत्येक चक्र के अंत में 2 मतदान केंद्रों की ईवीएम मशीनों का रैंडम आधार पर चयन करने और गिनती की पुनः जांच करने के निर्देश दिए हैं। चुनावी बयार के साथ जिले में देव उठनी ग्यारस के साथ ही शादी ब्याह और मांगलिक आयोजनों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। महिला बाल विकास विभाग द्वारा कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। कंट्रोल रूम 31 दिसंबर तक नियमित रूप से सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। सभी कंट्रोल रूम पर कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। रबी के मौसम में किसानों को उर्वरक की कमी न हो, इसके लिए भी कलेक्टर ने वितरण की नियोजित ढंग से व्यवस्था की है। इसके तहत न केवल खाद विक्रय स्थलों पर निगरानी के लिए कर्मचारी तैनात किए गए हैं, बल्कि सहकारी संस्थाओं में खाद की उपलब्धता, स्टॉक वितरण इत्यादि की गहन जांच के लिए अधिकारी पहुंच रहे हैं। जिले में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र कालूखेड़ा द्वारा किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पशुओं में थनैला रोग के बारे में प्रशिक्षण का आयोजन भी किया जा रहा है। शहर में हो रहे विकास कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता न हो, ताकि शासन और जनता के धन का दुरुपयोग रोका जा सके। इसके लिए भी रतलाम में सख्ती के साथ नवाचार किया जा रहा है। नगर निगम द्वारा हाल ही में निर्मित सड़कों की गुणवत्ता की जांच के लिए कलेक्टर को सोशल मीडिया पर शिकायतें प्राप्त होने के बाद उन्होंने एक कमेटी गठित कर जांच रिपोर्ट तलब की है। जिला अस्पताल में मरीजों को एक और बड़ी निःशुल्क सर्जरी की सुविधा मिलेगी। जिले में ग्लूकोमा अर्थात काला मोतिया के ऑपरेशन के लिए रतलाम के लोगों को बाहर जाना पड़ता था, लेकिन सिविल सर्जन डॉक्टर MS सागर ने जिला अस्पताल में ग्लूकोमा की सर्जरी शुरू करवा दी है। जिले में पुलिस फरार आरोपियों की धरपकड़ कर रही है। पिछले 1 सप्ताह में ही पुलिस ने 4 सालों से फरार आधा दर्जन इनामी आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ ही कई अन्य मामलों में भी तामीली करवाने और आरोपियों की गिरफ्तारी में सफलता हासिल की है। कुछ ही दिनों पहले जिले में हुई शादी समारोह में दूषित खाद्य का मामला सामने आने पर प्रशासन और जनप्रतिनिधि लगातार लोगों की सेहत की खबर ले रहे हैं। बीमार लोगों को इलाज के लिए जावरा चिकित्सालय में भर्ती किया गया है। जिले में कार्तिक मास में लगातार धार्मिक अनुष्ठान और आयोजनों का क्रम भी चल रहा है। देव दीपावली पर देवालयों में साज सज्जा के साथ शहर के कालिका माता मंदिर, आलौट के अनादि कल्पेश्वर महादेव मंदिर, बालाजी हनुमान मंदिर आदि पर भव्य श्रृंगार किया गया। दीपावली से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक मंदिरों में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन भी लगातार हो रहा है। मंदिरों में 56 भोग प्रसादी अर्पित करने के साथ भंडारों में भी एक साथ बैठकर प्रसादी का आनंद लेते हैं। ग्यारस के अवसर पर तुलसी विवाह की भी सैकड़ों आयोजन हुए। अब कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर भी देवालयों में रात्रि जागरण, कीर्तन, भजन, भंडारे और अनुष्ठान के आयोजन होंगे। इसके साथ ही जैन समाज में भी 4 महीनों से चल रहे चातुर्मास का समापन कार्तिक पूर्णिमा पर होगा। साधु संतों साध्वियों की निष्ठा में चल रहे चातुर्मासिक आराधना, व्रत, नियमों का समापन भी इसके साथ होगा। सनातन और जैन धर्म के साथ पंजाबी और सिंधी समाज के अनुयायी पूर्णिमा पर गुरु नानक देव का जन्मोत्सव गुरुद्वारों में मनाएंगे। इस अवसर पर ज्ञानी जी की निशा में संकीर्तन, शबद पाठ और अटूट लंगर का आयोजन होगा। ईसाई समाज के क्रिसमस आयोजन भी प्रारंभ होने वाले हैं। शहर के फर्स्ट चर्च में 29 नवंबर से शुरू होने वाले आयोजनों का सिलसिला क्रिसमस से लेकर नए साल तक चलेगा। इसमें ईसाई समाज के धर्मावलंबी समाज सेवा, बच्चों और बुजुर्गों के खेल आयोजनों के साथ ही धार्मिक प्रार्थना गीत और दूसरे आयोजन करेंगे। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।